नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। अनिश्चितता के दौर पार्टियों में भी चल रही है और अनिश्चितता के दौर बिहार में भी चल रही है। किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हालांकि इस पे तो पूरे चुनाव में यही सब बात ही करनी है हम लोगों को, लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है, ये समझने के लिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है और उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है। इस सिलसिले में हम लोग तो भूमिगत रिपोर्टिंग करने निकले थे। रास्ते में सुनील पांडे जी से मुलाकात हो गई। सुनील पांडे जी का परिचय कुछ यूं है कि कभी जमा जी के भी नाव में कंधा लगाए हैं, फिलहाल में जनसुराज के साथ जुड़े और इस उम्मीद से जुड़े कि पार्टी इनको टिकट देगी और अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। हालांकि जुड़ने वाले इकलौते नहीं थे। इस कड़ी में अनिल पटेल मुखिया जी भी थे, राम इकबाल बिंद भी थे, ये भी थे, लेकिन पार्टी ने भरोसा हेमंत चौबे जी के ऊपर जताया। इन तमाम चीजें हैं और राजनीति को भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। हम बात करेंगे सुनील पांडे जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हमने ये बोला कि पार्टी में कई लोग थे, लाइन में भी कई लोग थे, लेकिन अंतिम में लक्ष्य के पास पहुंच पाए हेमंत चौबे जी। आपके सेवा में क्या कमी रह गई थी जो पिछड़ गए आप? सर्वप्रथम आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात जनसुराज में प्रत्याशी के रूप में हम आवेदन दिए थे, तो कमी की बात जहां तक आपने कहा, तो हमें नहीं लग रहा है कि जनसुराज जब से हमारे कैमूर जिला में आया और हम उनसे अगर जुड़े तो रात दिन एक मेहनत करके हमने काम किया। काम में या समाज में मैंने कहीं इस तरह से चूक नहीं किया जो हमें लगे कि नहीं हमसे यहाँ कमी हो रही है। अगर इंसान को ये लग जाए कि नहीं यहाँ हमें कमी हो रही है तो इंसान तुरंत दौड़ करके उसको पूरा करना चाहेगा। मैंने निरंतर प्रयास किया, हम सफल नहीं हो पाए, हमको टिकट नहीं मिल पाया, वो एक अलग विषय है। चूंकि पार्टी उसके लिए सुप्रीमो है, प्रशांत किशोर जी उसके प्रथम व्यक्ति हैं जो कि डिसीजन लेंगे कि हमें किनको देना है किनको नहीं देना है। तमाम तरह का चीजें होती हैं जिनका छानबीन करके अपना लोग निर्णय लेते हैं और टिकट देते हैं। हमें नहीं वो पसंद किए और किसी अन्य को पसंद किए, तो उसके लिए हमें कोई इस तरह का कोई ये नहीं है, उनका अधिकार है जो उनको अच्छा लगा। अच्छा, इस बार चैनपुर विधानसभा में जनसुराज की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, उम्मीदवार के ऊपर निर्भर है। अगर वाकई में जमीनी व्यक्ति अगर है, अगर वो किस किया हो, चला हो, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहा और जन समस्याओं से जूझा हो, तो निश्चित है कि जनसुराज को उस स्थिति में उनका साथ देना चाहिए। अगर वह व्यक्ति उस योग्य नहीं है तो जनसुराज कैसे देगा, जनसुराज के वोटर कैसे पसंद करेंगे, वो तो आम जनता के ऊपर निर्भर है। तो फिर जनता तब अच्छा, दोनों कंडीशन हम मान लेते हैं। जो आपने बोला ये थोड़ी सी संदेहास्पद लाइन इसलिए थी, बीच बीच की लाइन थी कि आपने सारा चीज जनसुराज से बचते हुए उम्मीदवार के ऊपर ढाल दिया। अब हम मान लेते हैं एक बार आपके कथन अनुसार कि उम्मीदवार कमजोर है, तब इस बार कौन भारी दिख रहा है आपको चैनपुर में? देखिए, वर्तमान में अभी जो वर्तमान राजनीति है, जो परिवेश चल रहा है, दौर चल रहा है, बड़ी उहापोह की स्थिति है। ठीक है। सत्ता पक्ष लड़ रहा है, सत्ता पक्ष में कैबिनेट मंत्री माननीय मोहम्मद जमा खान जी थे, ब्रिजकिशोर बिंद जी भी आरजेडी से उम्मीदवार बन रहे हैं, जहां तक मतलब उम्मीद है कि वही कैंडिडेट होंगे। वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं। यहाँ जातिगत समीकरण जो है, एक धीरज जी भी, हाँ, धीरज सिंह भी हैं, वो भी बसपा से उम्मीदवार है, उनका भी बेस वोट है। ये तीनों समीकरण जो हमारे यहाँ रन कर रहा है, अगर जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए, जिस भाई ये तो स्पष्ट है कि जो जिस दल से आ रहा है उस दल का अपना बेस वोट है। उस नजरिए से अगर देखा जाए तो यहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक है। अब रही जीत हार की, तो कॉमन वोट जो होता है, जो लोग बिहार की सोच बदलाव, बिहार की दुर्व्यवस्था, तमाम जो नीतियां हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, जो जिसको चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, अगर उसमें अगर किसी भी व्यक्ति पे अगर जनता का भरोसा होता है, टिकता है उस प्रत्याशी पे, तो निश्चित है कि वो प्रत्याशी विजयी होगा।
भारी पड़ेगा और जीतेगा। अब रह गई बात जीतने हारने की, तो हमको जहां तक उम्मीद है कि ये तीनों कैंडिडेट जो हैं मजबूती से लड़ेंगे। उसमें आम जनता, आम लोग जिसको जो पसंद करेंगे वो व्यक्ति विजयी होगा। ये 3 कैंडिडेट आप बोले, 4 कैंडिडेट क्यों नहीं बोले आपने? 4 कैंडिडेट किसको बोले? जैसे कि एक बहुजन के कैंडिडेट, हाँ एनडीए के कैंडिडेट जी, महागठबंधन, जी। और एक आपकी पार्टी जनसुराज। जनसुराज के कैंडिडेट को सिंबल मिला है, नामांकन करेंगे वो भी कैंडिडेट हो जाएंगे, मतलब 4 हो जाएंगे। मतलब आपने बोला कि 3 में ही लड़ाई हम होगी। 3 का समीकरण की बात मैंने बताया, जो कि यहाँ मजबूती से जो अभी हमें दिखाई दे रहा है पटल पे, मैं उस पे चर्चा किया। अब रही जनसुराज के कैंडिडेट की बात, तो जनसुराज का कैंडिडेट अभी आया है, नामांकन करेंगे, उसके बाद वो लड़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि उनका जनाधार क्या है, लोग कैसे उभर के आ रहे हैं, उस हिसाब पर उस पर हम समीक्षा करेंगे। हमने उस दलों की बात कहा जो पूर्व से हमारे यहाँ रनिंग में है, और आपको भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ उस जाति गठित समीकरण के अनुसार कौन कौन फैक्टर जो है काम कर रहा है, किनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी आबादी कितनी, उस पर मैंने डिस्कशन। कोई आपको मलाल है? हमको किसी भी प्रकार का मलाल नहीं। कोई दुख भी नहीं है। हमें दुख किस बात की? हम समाज में काम करते हैं, समाज में काम करेंगे, प्रत्याशी बनते, समाज में सेवा करते, प्रत्याशी के रूप में, नए प्रत्याशी हैं, आम जनता के रूप में, एक वर्कर के रूप में, जैसे सेवा करते रहेंगे। जनसुराज के वर्कर बने रहेंगे आप? हम जनसुराज में अभी तो हैं। चलिए, हमारे साथ उपस्थित थे सुनील पांडे जी। समय कम थी, संक्षेप में मुद्दों पर चर्चा हुई है, बाकी हम बातचीत करते रहेंगे। आप इस चुनाव को हमारे कैमरे से देख रहे हैं, लेकिन नजरिया इसमें आपका होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।